हाफिज़ इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब वाक़या लिखा है। वो फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा एक गली में जा रहा था। मैंने देखा कि एक घर का दरवाज़ा खुला। एक माँ अपने बच्चे को मार रही थी। उस बच्चे की उम्र 7-8 साल थी। जब वो दरवाज़ा खुला तो माँ ने बच्चे को धक्का देकर बाहर फेंका और कहा कि तू नाफरमान बन गया है, तू मेरी कोई बात भी नहीं मानता, मैं तुझे इस घर में नहीं देखना चाहती। ये कहकर माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। हाफिज़ इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया। क्या देखता हूँ कि बच्चा कुछ देर तक रोता रहा। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। चलते चलते वो गली के मोड़ तक पहुँचा तो वहाँ थोड़ी देर खड़ा सोचता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से वापस आने लगा और अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर बैठ गया। वो थका हुआ था, नींद गालिब आई। उसने दरवाजे की दहलीज पर सर रखा और सो गया। काफ़ी देर के बाद किसी काम के लिए उसकी वालदा ने दरवाज़ा खोला तो क्या देखती है कि बेटा दरवाजे की दहलीज पर सर रखे हुए सो रहा है। माँ का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। चुनाचे माँ ने उसे बालों से पकड़कर फिर गुस्से से उठाया और कहा कि तू दफ़ा क्यों नहीं हो जाता, यहाँ क्यों पड़ा हुआ है। बच्चे की आंखों से फिर आंसू आ गए। वो कहने लगा, अम्मी, जब आपने धक्का देकर घर से निकाल दिया था तो मेरे दिल में ख्याल आया था कि मैं कहीं चला जाता हूँ। मैं बाज़ार में खड़ा होकर भीख मांग लूँगा या फिर किसी के जूते साफ कर लूँगा। ये सोचकर मैं गली के मोड़ तक तो चला गया, लेकिन अम्मी, वहाँ जाकर मेरे दिल में ख्याल आया कि ए बंदे, तुझे दुनिया में खाना पीना तो मिल जाएगा, मगर तुझे माँ की मोहब्बत तो कहीं से नहीं मिल सकेगी। माँ की मोहब्बत अगर तुझे मिलेगी तो वो सिर्फ इसी घर से मिलेगी। अम्मी, ये सोचकर मैं वापस आ गया। अब मैं इसी दर पर पड़ा हूँ। अम्मी, अब अगर तू धक्के भी दे तो मैं कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि तेरी जैसी मोहब्बत मुझे कोई नहीं दे सकता। जब माँ ने ये बात सुनी तो उसका दिल मोम हो गया। उसने कहा, बेटे, जब तेरे दिल में ये एहसास है कि तुझे मुझ जैसी मोहब्बत कोई नहीं दे सकता, तो अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं। आओ और इस घर में अपनी ज़िंदगी गुजार लो। हाफिज़ इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बंदे को भी चाहिए कि इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे और कहे कि परवरदिगार, यही तो दर है जहाँ से माफ़ी मिलनी है। ए अल्लाह, दूसरा कोई दर ऐसा नहीं है, मैं तेरे दर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जब इंसान इस तरह माफ़ी मांगेगा तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदे की माफ़ी को कबूल फरमाकर उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। बेशक दोस्तों, अल्लाह पाक हमें इस वाक़ये से सबक हासिल करके नेक बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।